आखिर उर्मिला ने 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी से दूर रहकर क्या किया। तो चलिए फिर जानते हैं, बट वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और कृष्ण के बड़े भाई बलराम मुख्य है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण जी, और उनकी माता का नाम था सुमित्रा। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे, और उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका मुख्य धर्म था। ऐसा माना जाता है कि वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वास्तव में लक्ष्मण जी का वनवास राम के वनवास से भी ज्यादा अधिक महान माना जाता है। 14 वर्ष तक पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल श्री राम की सेवा को ही नहीं बल्कि जीवन का भी ध्येय बनाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी, और ऐसा भी माना जाता है कि सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी को ब्याही गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण जी भी वनवास को जाने लगे, तब उनकी पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण जी उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। और ऐसा भी लक्ष्मण जी ऐसा कहते हैं कि उर्मिला के लिए यह बहुत ही ज्यादा कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधु थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि माँ और सखियों के बीच सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके जाने के लिए या फिर मिथिला जाने के लिए पूरी तरह से इनकार कर दिया, और ऐसा कहती कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना उनका धर्म था। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री लक्ष्मण जी जब जा रहे थे, तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू ना बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण जी ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी भी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि लेकिन यह सब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर है, तो उर्मिला ने इस दौरान किया क्या। तो चलिए फिर इसको भी जानते हैं, बट वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस संबंध में मान्यता मान्यता कर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा इसका वर्णन मिलता है कि कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो, वही उसे हरा सकता है या फिर वही उसे मार सकता है। हालांकि लक्ष्मण जी अपने भाई श्री राम और माता सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे थे कि वह 14 वर्ष तक सोए ही नहीं। कथा के अनुसार उनके बदले माता उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। रावण के वध के पश्चात ही श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता, लक्ष्मण जी, ये सारे लोग अयोध्या वापस लौट आए, और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया था कि अब मैं श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास में जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा से उन्होंने ऐसा कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी, और उनकी पत्नी माता उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे, माता उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी इस बात पर हंस रहे थे कि उन्हें सोना होगा और श्री राम जी का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखा था।
लक्ष्मण जी के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नामक दो पुत्र हुए तथा सुमेधा नामक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि उर्मिला के पतिव्रता का बल एक अन्य कथानुसार लक्ष्मण जी की विजय का एक मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत था। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शीश देखते हुए सुलोचना का जो हृदय था वो अत्यधिक द्रवित हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा रोने लगी। फूट फूट रोने के पश्चात उसने पास खड़े श्री लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल पूर्वक भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों की भाग्य है। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव से में आकर अगर उर्मिला जी 14 वर्ष तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो यह उत्तर माता सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उसका वरदान उसके वरदान के अनुसार उर्मिला जी एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। इसलिए अगर वो जब सोती थी उसके पश्चात उसके साथ ही साथ वो 3 और भी काम कर सकती थी, जैसे माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा का सेवा करना। और साथ ही साथ अयोध्या वासियों में जितने भी घर थे, जैसे शत्रुघ्न जी थे या फिर उनकी जो पत्नियां थी या फिर भरत जी की जो पत्नियां थी, भरत जी की जो पत्नी थी मांडुका, उनकी भी सेवा करना और उनके साथ ही रहना, ये सारी चीजें साथ में कर सकती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, उर्मिला जी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे इस चैनल पे सनातनी फैक्ट्स जरूर आएंगे और आप देखते रहना और अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके तभी आगे बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।